टीम के साथ गए, ठीक है। जब भी इस तरह के इदारे होते हैं, हर एक इदारे के लेवल पे एक टीम होती है, ठीक है। और इस टीम का नाम क्या होता है? ERT। कौन सी चीज़? ERT, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अच्छा, ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमें ट्रेन होती है फर्स्ट एड, बचाव और तलाश के इसके हवाले से ट्रेनिंग, सर्च एंड रेस्क्यू जिसे कहते हैं। आपको जो टास्क मैंने देना है वो ये है कि आपका ये भाई जो है ये रिपोर्टिंग कर रहा था एंड ड्यूरिंग द रिपोर्ट ये वजह से, ठीक है, वहाँ पे ये गिरा है। गिरने की सूरत में जो इसको इंजरीज आई है वो कौन कौन सी इंजरी है? नंबर 1, इसकी फॉरहेड से ब्लीडिंग हो रही है, सर के हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है, मुझे पता नहीं है, आपने तलाश करना है, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि ये बंदा टीम नहीं पहुंची है, जो मकान को कॉल की थी, बंदा दरख्त से गिरा है, जरा जल्दी आओ यार। चिल्लाएंगे, मेरा पैर, मेरी टांग। पहली गलती, जैसे ब्लड सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो रही है। ग्राउंड पे जब आपको मरीज मिलेगा तो आप नीलिंग पोजीशन, आपने अपने घुटनों पे मूवमेंट करनी है। ऐसा दोजाना हो कि मुंह के बेल गिरेंगे या पेशेंट के ऊपर गिरेंगे। तो अमूमन मरीज आपको 2 हालतों में मिलेगा, या बेड पे मिलेगा या ग्राउंड पे। जब बेड पे मिलेगा, स्टॉप। अच्छा, सीने सिक्योर, आपकी पीपीज ऑन है, वेल डन, शाबाश। जो हेड है उसने हेड को कवर कर लिया, आप उधर बैठ जाएं। गुड। आपने कहाँ पे बैठना है? हाँ, ये जो चीज़ यहाँ पे फंसी हुई है, ठीक है, इसके साइड बाय साइड हम बल्कि ड्रेसिंग रखते हैं। लाइक कौन सी चीज़? इसके एक साइड और दूसरे साइड पे हम ये करते हैं, ठीक है, हटाएं। अच्छा, ये रखने के बाद हम करते क्या है कि वी वाली पट्टी हम साइड बाय साइड करते हैं। अच्छा, ये नहीं है तो हम कौन सी चीज़ जो हमारे पास कंधे का रुमाल है, कोई दूसरी चीज़ है, वो साइड बाय साइड क्या कर देते हैं, वो रख देते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जो आपके पास के बैंडेजेस है, इसी क्रैप बैंडेज की वजह से एक साइड पे दूसरी साइड पे इसको कवर करके आपने उसकी वही बैंडेजिंग करनी होती है, ठीक है। जिससे पहले मैंने यू शेप वाली आपको बता के दी। गरज यहाँ पे कौन सी चीज़, इसको सागिन कर देना है। हम कहते हैं कि इस हाथ का क्या बना देना है? L बना देना है। कौन सी चीज़? ये L बन गया, समझ आ रही है? वो वाली जो पैर है वो बिल्कुल सलामत है, ठीक है। इसको आप बैंड कर लें, बैंड कर लें, ठीक है, गुड। और नीचे ये पैर रखते हैं जिस पे से आप खान साहब कमर पे रखो, नीचे ना कमर पे। ये नहीं, आप अपने घुटने लगाएंगे वरना आप जुर्माना हो जाएगा। जो मकान डॉक्टर ऐसे नहीं बनता। फिर आपने करना क्या है कि ये देखिए, इसको कहते हैं पूर हाउस कीपिंग। पूर हाउस कीपिंग से मुराद नहीं है कि मेरा घर साफ सुथरा हो। और ये वाला हाथ ये कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे। और ये देखिए आपके जो एल्बोज है ये ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो आपने एक लॉक बना दिया, ठीक है। ये बंदा होश में है इस तरीके से, और आप जो बैठे हैं, जब आप इसको साइड पे करवट देंगे तो कमांड कौन देगा? ये बंदा। ये कहेगा 1 2 3 रोल। तो फिर आप एक जैसे इसको साइड पे करेंगे और फिर आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड से इसके बैक को देखना, एग्जामिन करना। इस पर आपने हाथ करना है, जैसा रूरल आलम साहब ने कहा कोई ज़ख्म हो तो आपने इस पर हाथ करना है। अगर आपके हाथ पे कोई ब्लड या इसके अलावा उस साइड पे जो बंदा बैठा है उसने कोई ब्लड देख ली तो आपने उसकी बैक को एक्सपोज करके वहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है? पट्टियाँ करनी है। लेफ्ट साइड अगर इसके एब्डोमेन पे आपको यहाँ पे जो सीधे हो जाए, मरीज़ के पैर को सीधा कर लें, ठीक है। आप यहाँ से उठ जाएँ सर, उठ जाएँ, डॉक्टर जी मकान वहाँ पे चले जाएँ। ये पैर जो है दूसरे पैर के साथ कनेक्ट कर दें, मुंसलिक। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने 1 2 3 के साथ इसको कहने का रोल कर लें। शाबाश, खान 3 रोल, आराम से, गुड। चेक करेंगे आप। नहीं, ऐसा ना हो कि मुझसे यहाँ पे कोई ब्लड वगैरह रह ना जाए। तो आपने सारी बॉडी की एग्जामिनेशन भी कर ली, ठीक है। ये करने ग्राउंड पे आ जाएंगे तो आपने एक लॉक बना दिया, ठीक है। ये बंदा होश में है इस तरीके से, और आप जो बैठे हैं, जब आप इसको साइड पे करवट देंगे तो कमांड कौन देगा? ये बंदा। ये कहेगा 1 2 3 रोल। तो फिर आप एक जैसे इसको साइड पे करेंगे और फिर आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड से इसके बैक को देखना, एग्जामिन करना। इस पर आपने हाथ करना है, जैसा रूरल आलम साहब ने कहा कोई ज़ख्म हो तो आपने इस पर हाथ करना है। अगर आपके हाथ पे कोई ब्लड या इसके अलावा उस साइड पे जो बंदा बैठा है उसने कोई ब्लड देख ली तो आपने उसकी बैक को एक्सपोज करके वहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है? पट्टियाँ करनी है। लेफ्ट साइड अगर इसके एब्डोमेन पे आपको यहाँ पे जो सीधे हो जाए, मरीज़ के पैर को सीधा कर लें, ठीक है। आप यहाँ से उठ जाएँ सर, उठ जाएँ, डॉक्टर जी मकान वहाँ पे चले जाएँ। ये पैर जो है दूसरे पैर के साथ कनेक्ट कर दें, मुंसलिक। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने 1 2 3 के साथ इसको कहने का रोल कर लें। शाबाश, खान 3 रोल, आराम से, गुड। चेक करेंगे आप। नहीं, ऐसा ना हो कि मुझसे यहाँ पे कोई ब्लड वगैरह रह ना जाए।
तो आपने सारी बॉडी की एग्जामिनेशन भी कर ली, ठीक है। ये करने ठीक है, उसको ना बोले साइड से होके ये सीने को देखना 5 सेकंड के लिए, नब्ज़ को ना चेक करें, नब्ज़ को छोड़ें, नब्ज़ पे फिंगर ना रखें, सिर्फ चेस्ट की अप एंड डाउन देखें कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, ठीक है। सर इसका तो पेट हो रहा है। अच्छा जी, गुड। अगर पेट में भी मूवमेंट है तो इट मीन्स के बंदा अल्हम्दुलिल्लाह बेहोश है, लेकिन सिर्फ सांसें भी चल रही है, सिर्फ बेहोश है। अभी ये जो सिनारियो आपको मिल रही है कौन सी है? बेहोश बंदे पे बेहोशी तारी हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन सी चीज़ें चल रही है? नब्ज़ भी चल रही है, सांसें भी चल। अभी जब फिंगर्स मरीज के माथे पे होंगी, आपके 2 फिंगर उसके थोड़ी की अच्छा छोड़ना नहीं है इसको। अच्छा, और हेड को पीछे की तरफ टैल करना जिस तरह इस ट्रेनर ने करके रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कौन सी चीज़ें कवर? एयरवे को आपने जबड़े से आप इसको आज़ादी दिला दी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ योर थंब इसके मुंह को खोले, आपने देखा कोई अगर चीज़ है वो निकाल लें। दिस इज कॉल्ड बी। इसकी हैंड रखना है, बस जस्ट परफॉर्म ए ड्रामा। आपको समझ आ गई, ठीक है। आप इतने अमल के पक्के हो के किसी फीते के पीछे भागे कि मैं इसको नाम करना चाहता हूँ कि 12 इंच देगा, समझ आ गई। और ये कौन सी चीज़ है? ये सी। तो अल्लाह ने लोअर लेग्स पे पैरों में खून के मॉल्यूम स्टोर करे कि खून की रफ्तार अभी किसकी तरफ है? सर की तरफ। ये देंगे दिल और दिमाग की तरफ है, दिल और दिमाग की तरफ ब्लड की फ्लो हो रही है। अच्छा जी, एक चीज़ रहती है, ये मुझे बताया चाहिए लेकिन याद रखे। अच्छा, लोअर लिम्स को क्यों छोड़ा? उठाएं, इसके मुंह को कवर नहीं करना और दफाना ही रहना फिर। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है। आपने किस चीज़ को मेंटेन करके रखा है? आपने किस चीज़ को ठीक करके दिया है? सांस की नाली, ABCs, हर एक चीज़ ठीक जा रही है। आपने एक चीज़ महसूस की, द साउंड ऑफ गुर्रार। वो चीज़ जो यहाँ पे मैदे से आ रही है वो किसकी तरफ जा रही है? फेफड़े की तरफ जा रही है। तो आपने इस बंद एल बनाए, ये वाली पैर आपने क्या कर देनी है? बेंड कर देनी है, घुटने लगाएं जुमा खान साहब, ठीक है। और आपका एक हाथ यहाँ पे होगा, ये वाला उठा के कहाँ पे? ये मुखालिफ चीख पे यहाँ पे रखेंगे, ये हाथ, ठीक है। और आपने इसको करवट देनी है, ठीक है। करवट देने के बाद ये वाली पैर उठा के आपने आगे वाली पैर पे इस तरह फ्लेक्स बना देना है और हेड को क्या कर देना है? पीछे की तरफ टर्न कर देना है। तो ये है हालत बहाली और वो सारे सिचुएशन। आपने ABCs भी कर ली, ABCs के साथ आपने ये सारा सब कुछ भी कर लिया। और आपको जो फिक्र लाई हुई कि सिक्रीशंस आके मेरे मेहनत में अभी पानी पैरने वाला है, कौन सी चीज़ जो गंद यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए क्या कर दिया आपने? मरीज को साइड पे कर दिया। अच्छा, इस दौरान मरीज को आप ये भी कह सकते हैं कि थैंक यू। कौन सी चीज़? सबसे पहले मैंने क्या किया? सीन सिक्योर, ठीक है, सीन सिक्योर है। अगर वहाँ पे कोई बिजली का तार है तो उसको विद द हेल्प ऑफ कोई ऐसी चीज़, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बिजली की करंट पास ना हो वो आप हटाएं, ठीक है। उसके बाद आके मरीज़ के पास आप बैठेंगे, लेकिन मरीज़ ऐसा ना हो कि आप अड्डे में बैठेंगे और मरीज़ यहाँ पे, बल्कि आप करीब बैठे, ठीक है। इतने करीब भी नहीं और ना इतना दूर है। अच्छा, आपकी जो ये वाली थाई है, आपकी लेफ्ट जो थाई है, ये मरीज़ के शोल्डर के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अभी बेहोश बंदे के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? रद्द-ए-अमल चेक करना कि ये बेहोश भी है कि नहीं, कोई गप तो नहीं लगा रहा। तो इस बंदे ने क्या करना है? इसकी रद्द-ए-अमल को चेक करना है, टैप करना है। कितने टाइम के लिए? 3 दफ़ा। ये रिकमेंडेड है। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा के हेलो सर आर यू राइट, हेलो सर आर यू राइट। रिस्पॉन्सिव किसे कहते हैं? बेहोश है। दूसरी चीज़ इन्होंने कौन सी करनी है? अपने हाथ रख के सीने को देखना है। बेहोशी तो कंफर्म है, बेहोशी के पास सीना देखना। अच्छा, सीना कितने टाइम के लिए मैंने देखना है? फॉर 5 सेकेंड्स, 5। इस बंदे ने क्या किया? सीने के अप एंड डाउन देगी। ब्रीथ्स है कि नहीं? नहीं है। इससे पहले कौन सा मरीज था? बेहोश था, जिसमें सांसें थी। तो हम अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? मिला, इसने नब्ज़ भी चेक कर ली। तो कौन सी नब्ज़ चेक कर ली है बड़ों में? गर्दन वाली, इसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज या कैरोटिड पल्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी पल्स भी यहाँ पे नहीं है, तो आपने 5 सेकंड किसको दिए? सीने को देखने के लिए। किसकी मदद से देखा? आंखों की मदद से। फिर महसूस किया नब्ज़ को, नब्ज़ भी नहीं है। तो इस बंदे ने अपने आप को कहा कि ये बंदा अनरिस्पॉन्सिव, बेहोश है, इसकी सांसें नहीं चल रही, इसकी नब्ज़ नहीं चल रही। तो आपने कौन सी चीज़ करनी है? CPR। CPR किसे कहते हैं? मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, ठीक है।
इसने क्या करना है कि सबसे पहले पोजीशन जरूरी है कि आपने मरीज की पोजीशन क्या होगी। मरीज की पोजीशन ये नहीं कि वोल्टा होगा, फेस ऑफ पोजीशन, आसमान की तरफ उसका मुंह होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर वो गलत तरीके से पड़ा हुआ है तो आप उसको ठीक करके दें। इसके अलावा कौन सा ग्राउंड होना चाहिए? हार्ड सरफेस, सख्त, ठीक है, सख्त और हमवार सरफेस होनी चाहिए, ताकि हमारा गरज यहाँ पे क्या है, ये देखिए सीना, सीने को दबाना, इसके नीचे फिर हार्ड, फिर रीढ़ की हड्डी, और फिर कौन सी चीज़ है? ग्राउंड है। तो कौन सी चीज़ होगी? पकड़े हैं। जब आप इसको पंप करेंगे तो ये देखिए हार्ट ज़बरदस्त तरीके से पंप होगी, और ब्लड की सप्लाई किसकी तरफ होगी? दिमाग की तरफ होगी। अगर आप इसको किसी मैट्रेस पे डालेंगे, मोटी फॉर्म पे डालेंगे, बेहतरीन किस्म की फॉर्म है, तो आप ऊपर से ये कंप्रेशन देते रहें तो वो नीचे तो फॉर्म है तो कोई फ़ायदा नहीं। ये हाई क्वालिटी CPR है, ठीक है। अच्छा जी, दो किस्म की फिर वो है गाइडलाइंस हैं। एक जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है, और एक लेमैन के लिए है, जिस तरह आप लोग हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने क्या करना है कि आपने इसको जो सीक्वेंस रखनी है वो 30-2 से मुराद ये है कि आपने 30 दफ़ा इस बंदे की सीने को दबाना, और फिर आपने 2 रेस्क्यू ब्रीज देने, 30-2 ये इसके रेशो है। एंड यू हैव टू डिलीवर कितने सेट्स? 5 सेट्स। हर एक सेट में कौन कौन सी चीज़ें होती है? 30 दफ़ा सीना दबाना, कंप्रेशन एंड 2 ब्रीज, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीज, 30 कंप्रेशन 2। ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है? विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। आप जब कंप्रेशन दे रहे होते तो इसकी रफ्तार पर मिनट कितनी होनी चाहिए? 120 पर मिनट आपकी रफ्तार होनी चाहिए। सर हम गाड़ी चलाते हैं तो इतने किलोमीटर पर आवर जो कहते हैं, तो आपकी रफ्तार भी ऐसी होनी चाहिए, एक रिदम के साथ। अच्छा जी, आम लोगों के लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए? आपने जब ये चीज़ें रिकग्नाइज कर ली, जी जी, जो होगी आपका वो हाथ जिसे आप लिखते नहीं हो, वो कहाँ पे रखना है? बिटवीन द नेपल्स एट द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन। अभी आपको समझ कैसी आएगी कि इसने क्या कहा। आपने अपनी शहादत वाली उंगली से एक नेपल जो है इसे एक लाइन ड्रा करना है टूवर्ड्स द नेक्स्ट, और फिर सीने की जो हड्डी जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे ये ख़त्म होती है क्रॉस बना है, जहाँ पे क्रॉस बन रहा है इसके सेंटर पे आपने अपना एक हाथ रख देना है, रखें, और फिर दूसरा हाथ जिससे आप लिखते हैं जो पावर हैंड है उसके ऊपर रखें, और स्ट्रेटन योर आर्म्स। ये ऐसे टेढ़े नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल ये स्ट्रेट करना है, बिल्कुल यहाँ पे एक वी बननी चाहिए, और अपने बॉडी को आपने डोमिनेंट रखना है किसमें? रेक्टम पे। अच्छा, ये ख्वारी, ये मेहनत, ये एफ और एप्पल वी और बॉल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर नो कम्प्रोमाइज़, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ इस पर कम्प्रोमाइज़ की तो ये हाई क्वालिटी CPR नहीं कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे इस बंदे ने क्या करना है, किन किन चीज़ों क्या करेंगे ज़रा आप देखें। स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 आपको नज़र आ रहे हैं कि डेप्थ का भी, एंड शी इज़ अलाउइंग द हार्ट फॉर द चेस्ट फॉर कंप्लीट रिकॉइल। चेस्ट को क्या कर रही है? कंप्लीटली री एक्सपेंडेशन के लिए भी छोड़ी, इजाज़त है कि सीना ऊपर की तरफ उभरे। अच्छा, इस कंप्रेशन से चीज़ क्या हो रही है? कंप्रेशन से जारी रखें। एक आम बंदा जब परफॉर्म करेंगे तो वो ब्रीज के लिए नहीं रुकेगा। आपका काम कंप्रेशन 30 पे आके दोबारा 1 से, 30 पे आके दोबारा 1 से आपका काम नहीं है। तो ये देखिए कंप्रेशन से ये चीज़ हो रही है, देखिए समझ आ रही है कौन सी चीज़ हो रही है? विद ईच कंप्रेशन द ब्लड इज कम्प्लीट, क्या हो रही है? इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स कौन सी चीज़? दिमाग की तरफ ब्लड जा रही है। देखें, ये देखें, स्टॉप करें, अगर आप स्टॉप करेंगे तो ये रुकेगी। दोबारा ये देखें, दोबारा दें, कंप्रेशन दें, ये देखें कंप्रेशन जब आप देगी तो ब्लड की फ्लो होगी। जब आप रुकेंगे तो कंप्रोमाइज़ अगर आपने कर दिया कि मैं तो थक गया, मैं थक गई, तो फिर ये चीज़ें नहीं। अगर आप थक जाती है, यू हैव टू स्विच द ड्यूटी, आप आ जाएँ। आप थक जाते हैं तो आप आ जाएँ, आप थक जाएँ अनटिल अनलेस आपने इस बंदे को नहीं रिपोर्ट, आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। पुट द विक्टिम इनटू कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल, हालती बहाली आपको पता है, हालती बहाली में रखें। ऐसा ना हो कि आपने ये कंप्लीट कर दिया और आप कहें कि बस मैंने तो बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया और उसको वैसे ही छोड़ दें। आप छोड़ेंगे तो जो दोबारा सांस आपने लुटाई है अल्लाह के हुक्म से, जो नब्ज़ उसकी आई है, और आपने उसको छोड़ दिया जैसे सुफाइन पोजीशन में, मतलब उसका मुंह आसमान की तरफ है, तो क्या होगा? अभी वो सेमी कॉन्शियस है, नींद में होश है, तो वही झगड़ा पीछे की तरफ जो हमने क्लास में पढ़ा, फिर वही चीज़ें होगी। तो आपने जितना भी मेहनत किया होगा उस पर तानी कर जाए। तो अच्छी बात है कि उसको आप इसी पोजीशन में रखें और रेस्क्यू के एम्बुलेंस में इंतज़ार करें, और जब तक ये बंदा, उसकी नब्ज़, उसकी सांसें नहीं लौटती, तो आपने कौन सी चीज़ करनी है? यू हैव टू कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू।
आपने आके इससे तारुफ करा देना, ठीक है। किस तरह तारुफ करा देना है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं कौन सी न्यूज़ से आप GNN, अच्छा जी मैं GNN का नुमाइंदा हूँ, आर्मी चौकिंग। पहले में कोई चीज़ बनती है, अगर इसने मुझे सुरीली आवाज़ में कहा कि जी, तो आपने कहा कि चले जी ठीक है, आप आराम से जाएं अपना लंच करें, ठीक है। ये गप लगा रहे हैं। अच्छा जी, दो किस्म की एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोई कामयाब होगा। और मैंने कुछ शेयर छाड़ नहीं कि इसको छोड़ेंगे कहीं खुद ही वो, लेकिन हम करते क्या है, हम आके घर में खाना खाने के बाद उसको थप्पड़ नसीब करते हैं। आपके ये थप्पड़ देने की वजह से या तो 3 हो जाएगा या 13 हो जाएगा। 3 से मुराद वो चीज़ निकल जाएगी, ये जो मकान के साथ 13 से बस 13 से मुराद है कि कम्प्लीटली ब्लॉकेज। कम्प्लीटली ब्लॉकेज में क्या होता है, अनेबल टू कफ खांसी गई, अनेबल टू ब्रीथ सांसें गई, अनेबल टू स्पीक बातों से कासिर। अगर आपने 2 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ नहीं निकाली तो नेक्स्ट जो मरहला आपने ऑलरेडी सीखा, वो कौन सी चीज़ थी, मसनूई तरीके से सांस को बहाल करना और दिल को बहाल करना CPR का अमल था, ठीक है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपने इसको बचाना है। कैसे बचाना है देखें। अगर ये बैठे हुए आपने इसको कहे कि आप खड़े हो जाएँ, ये सुन रहा है, और जब मैं इससे पूछूंगा कि आपको चौकिंग हुई है कोई चीज़ कौन सी भी, तो ही और शी विल नोट, अपने सर हिलाएंगे, ठीक है। फिर आके आपने क्या करना है, ये वाली लीग जिससे हम फुटबॉल में किक लगाते हैं, ये इसके पैरों के दरमियान में रखेंगे और इसकी क्लच को हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं करता तो इससे झगड़ेंगे नहीं, ना खफा होना है। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके नहीं करूँगा, ठीक है। बल्कि तो अगर ये इसको रिलीज़ करता है तो अच्छी बात है। फिर सब ये बनाएं, इस तरह के एक सूप बनाएं, फिस्ट बनाएं, ये एक बनाएं, ठीक है। आपने ये कहाँ पे रखना है मरीज़ के लिए, जहाँ पे सीने की हड्डी ख़त्म होती है, ठीक है, ये, और जहाँ पे बैली बटन है, नाप है, ठीक है, नाप। इसके दरमियान में एक प्रोसेस है जिसको जिपाइड प्रोसेस के नरम सी जो जगह है, ठीक है। आपने ये फिस्ट यहाँ पे रख देनी है, ठीक है, मरीज़ के लिए। कैसे रख देनी है देखें। लंच आपने ठीक से किया था, अच्छा ये आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके, ठीक है, मुझे पता चला कि ये एरिया है ये, और फिर आपने मरीज़ को लीन फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ। ये हमारा मकसद यहाँ पे मसनूई प्रेशर बेल्ट करना है। मसनूई प्रेशर ये होगा कि जब मैं इनवर्ड एंड अपवर्ड यहाँ पे थ्रस्ट दूंगा, इसको कहते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। कौन सी थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये एक डॉक्टर था, डॉक्टर हेनरी हैमलिच, ये उसने ये टेक्निक ईजाद की थी। तो इसका पहला नाम हैमलिच मैनूवर है और दूसरा नाम कौन सी है, एब्डोमिनल थ्रस्ट। अच्छा क्यों ये कर रहे हैं, जब आप जूस पी रहे हो, कहवा पी रहे हो, कोई जोक सुनाता है तो हंस के कहाँ से निकलता है, प्रेशर की फिस्ट बनती है, उस चीज़ को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कैसे महसूस होगा, ज़रा आप महसूस करें, ये देखिए महसूस हो रहा है क्या, और है, ठीक है। ये यहाँ पे जब आप करेंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेशर जो है वो बिल्ड होती है, ठीक है। तो ये देखें, आपने इसको लीन फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ, और फिर आपने इनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स टू जोर कहाँ से लगाना है, कलाइयों से, आपने आर्म से नहीं, बाजों से अगर आप लगाएंगे तो इसकी रेस्ट हो सकती है, इनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सफुली। अच्छा या तो वो चीज़ डिस्लॉज हो जाएगी, या यही मरीज जो है अगर डिस्लॉज होगी तो उसको चेयर में बैठाएंगे। अगर ये आपके हाथों में बेहोश हुआ तो आपने जो पैर रखी इसी पैर पे उसको सपोर्ट दे के क्या करेंगे, लेटाएंगे। लेकिन अगर आपने ये पैर भी नहीं रखी और आप ये परफॉर्म करिए, आगे गिरेगा, आप इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। अच्छा नॉर्मल बॉडी आपने आप वही करना है, किक तो नहीं मारनी, नहीं वो दूसरों की वजह से वो प्रेशर पेपर तक आती है, कोई फायदा नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, चेस्ट थ्रस्ट बिटवीन द नेपल एंड द सेंटर ऑफ द चेस्ट, आपने ये इसको लीन फॉरवर्ड करें और आपने ये, समझ आ रही है, महसूस हो रहा है सीने। अच्छा जी आपने जो चेस्ट करना है इसको लीन फॉरवर्ड करेंगे जैसे आपने पढ़ोगे किया था, और आपने ये करना है कि इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट देने, ठीक है। फायर देने के बाद आप इसी बंदे को क्या कर सकते हैं, इसी बच्चे को आपने यहाँ पे करके बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स 1 2 3 4 5 ये भी कर सकते हैं। मकान ऐसे उठाना है, ये मकान जैसे उठाते हैं वैसे उठाओ नहीं है। हाँ सर, जिस तरह घर में उठाते हैं बच्चे इस तरह हो गया ना, चाय 20 साल हो गए। अच्छा बड़े ने सर हिलाया, ठीक है। जब आपने पूछा कि आर्मी चौकिंग, वो छोटा भी समझ आती है, मोटे को भी आती है। ये अल्लाह के आसरे पे होते हैं। इसकी जो ट्रैक होती है सांस की नाली, ये भी छोटी होती है, ठीक है। और इसके लिए एक छोटा सा दाना भी साथ साथ ये नीला पड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीला और ये क्लियर होगा। फिर आपने क्या करना है कि इस लेवल को लेके ये बनाना है, ABC वाली C या B बनाए, ठीक है। आ जाएगा। अच्छा आप
आप इनसे पूछे कि इसको हुआ क्या है, आपसे ये पूछे पहले आपसे पूछ लेंगे क्या हुआ है। ये है कि नहीं, जो मुतासिर शख्स है वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं। अच्छा इसको दोबारा नहीं पूछे, आप बाहर जाएंगे, आप इस गेट से उस साइड तक ये ले, इसको क्या हुआ है? ये नहीं रो रहा। अच्छा, जब गले में कुछ फंसे तो आपने निकाले क्यों नहीं? आप कहेंगे मुझे तरीका नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा आपने क्या करना है कि ये तरीका अपनाना है, ठीक है। और कोई भी रिलैक्स होके जो सीट है, अपनी सीट कहाँ पे लगानी है, एट द एज ऑफ द चारपाई जो है या जो किचन है उसमें, और जिस हाथ में आपने बेबी को लेकर रखे तो उसके साथ एक पैर भी आप रखें। बड़ों को सपोर्ट देने के लिए हमने क्या किया था, पैर लिख के दरम्यान है, तो इन्होंने क्या करके रखे कि बेबी को सपोर्ट देने के लिए बच्चे पैर भी बता दिए। अच्छा ये हाथ दिखाएं, दूसरा अपना सब ये बनाएं, जिस तरह ये बना इन्होंने बना के रखे बिटवीन द शोल्डर प्लेट्स, कंधों के दरमियान में आपने क्या करने थे कि 1 2 3 4 5 बैक ग्लोव से वो चीज़ चार्ज हो जाएगी। ये आगे से मुंह भी खोल ले। हाँ इस तरह पकड़ना है, इस तरह। लेकिन ऐसा ना हो कि चोकिंग या इस चीज़ को रिलीविंग के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बेबी को यहाँ से पकड़ें। यहाँ पे वो लगे याद है, जबड़े से पकड़ना जबड़े से पकड़ना है। और इन्होंने एक और भी चीज़ की कि बेबी के हेड को भी ये करके रखा है, वो मैंडिबल्स आपको याद है कि जबड़े ये चीज़ उसको पकड़नी थी, आपने रगों का ख्याल रखना है, आपने जबड़े को ऐसा ना हो कि ये पीछे की तरफ आई हुई है, एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। अच्छा वो चीज़ डिसलॉज नहीं हुई तो इस बेबी को फिर उल्टा करके आपकी ये वाली 2 उंगलियाँ इन्हीं की मदद से सीने के दरमियान में आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5। अच्छा जी 5 बैक ब्लोज फॉलोड बाय 5 थ्रस्टर्स। आपने 5 बैक ब्लोज देने और 5 सीने में आपके ने तब के ये तरह देनी है, ठीक है, जिस तरह आपने उगीज के लिए थ्रस्ट दिए थे। अच्छा दोबारा इसको उल्टा कर दें और जैसे ही आप दोबारा ब्लो देंगी तो वो चीज़ जो होती है वो डिसलॉज हो जाती है और द बेबी वेल बिगेन कौन सी चीज़ क्राइम, वो चीज़ों चिल्लाना जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है। वो आपकी ठीक हो गया, दे दें। आप दे इनका शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें। मुख्तलिफ इलाकों में आप लोग जाते हैं कवरेज के लिए, स्कूल में से खुदा न खास्ता ये जो मदर्स होती है जो बेबीज़ को फीडिंग करा दी जाती है, एक साल का जो होता है, जो 12 मंथ्स का होता है, ये रिंगटिंग में जाके ये चीज़ें कर लेते हैं। तो जब ये अम्मी के गोद में होता है तो खैर क्लियर, ये किसी मिशन में लगे होते हैं, खामोशी होती है, तो आप समझ लें आपको रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिलेंगे। तो तभी आप जाके घरों में ये सिखाएं, ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि विद इन 2 मिनट्स अगर आपने बड़ों की सांस की नाली बड़ी होती है, इनकी इतनी छोटी होती है, बस मामूली सी इनके लिए ट्रिगर चाहिए होती है, ये ब्लॉक हो जाती है और फिर खुदा न खास्ता आप फील्ड में होंगे, आपको कॉल आएगी, आप अस्पताल जाएंगे, अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होगा।